सिंह आपके सामने एक और नई वीडियो के साथ वेलकम बैक इन आवर चैनल कॉमर्स स्मैश में आपका स्वागत है। इसमें हम आपको बता दें कि हम एमसीक्यू की प्रैक्टिस सीरीज़ लेके आए हैं जो कि अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल से रिलेटेड है। इसका 2 पार्ट्स में हम कराने वाले हैं। पार्ट 1 में आपके क्वेश्चन 50 तक हमने कंप्लीट कराया है जो कि थियोरेटिकल पोर्शन था। पार्ट 2 में हम यहाँ से पूरे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आने वाले हैं, इस वीडियो में थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखिए टाइम तो लगेगा, आप जानते हैं कि अगर हमें 12 मार्क्स सिक्योर करने हैं तो हमें चीज़ों को समझना है, अच्छे से करना है, तो इसमें टाइम लगेगा। आप थोड़ा सा पेशेंस रखें और हम इसको कंटिन्यू करेंगे। और आपको मैं होप से ये गारंटी दे दूं कि इन वीडियो को, इन क्वेश्चंस को, एमसीक्यू को करने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। आपके 12 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। एटलीस्ट आप 2 टाइम्स आप इनको देखना है, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम एक बार मैं आपको फिर दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। हमने कॉन्सेप्चुअल एक वीडियो बना रखी है, उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी जाएगी। पहले आप कॉन्सेप्ट वाले वीडियो को देखें, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, फिर पार्ट 1 एमसीक्यू 50 क्वेश्चंस का, फिर पार्ट 2 एमसीक्यू जो कि मैं लेके आया हूँ। तो ये पार्ट 2 है आपका एमसीक्यू का। हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 51, इसमें कंपनी इशूड 50,000 शेयर ऑफ 20 ईच, एक शेयर की वैल्यू 20 है, 5% प्रीमियम। हमने प्रीमियम पर शेयर इशू किए हैं जिसमें 10 रुपीज़ पेबल ऑन एप्लीकेशन, 10 रुपये एप्लीकेशन पर हैं। अब 20 प्लस प्रीमियम आपका 5% करेंगे तो इशू प्राइस हो गया आपका 21 में से अगर 10 रुपये हम एप्लीकेशन के हटा दें तो अलॉटमेंट के कितने बचेंगे? 11 पर शेयर आपका अलॉटमेंट होगा। फिर क्या पूछ रहा है? बैलेंस ऑन अलॉटमेंट हमने निकाल लिया 11। व्हाट विल बी द अलॉटमेंट अमाउंट? अलॉटमेंट अमाउंट कितना होगा? 11 में कितने नंबर ऑफ शेयर आपने इशू किए हैं? 50,000। तो आप इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5,55,000 जो कि अलॉटमेंट का होगा। यही आपसे क्वेश्चन ने पूछा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। और एक और बात, प्लीज़ आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। आगे भी हम फर्दर वीडियो बनाने वाले हैं। एक बात और बता दूं कि 10 दिसंबर तक आपको पार्टनरशिप और फाइनेंशियल स्टेटमेंट की भी हम वीडियो बना रहे हैं। टॉपिक वाइज चलेगी, उसके कॉन्सेप्ट वीडियो भी होंगी वो, और उसके एमसीक्यू भी हम आपको देंगे। तो कहीं भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको कॉमर्स स्मैश में पूरा सिलेबस कंप्लीट, फुल सिलेबस मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरेस्ट ऑन कॉल एंड एरियर चार्ज अकॉर्डिंग टू द टेबल एफ। ये कॉल एंड एरियर पर इंटरेस्ट रेट कितना होता है? कॉल इन एरियर पर हमेशा याद रखिएगा 10% इंटरेस्ट रेट होता है और कॉल इन एडवांस पर 12% का इंटरेस्ट रेट होता है। तो ये क्वेश्चंस आपके सैम्पल पेपर में भी पूछा गया था कि कॉल इन एरियर पर कितना इंटरेस्ट है, तो आप बोलेंगे 10%। इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर आपका हो चुका है, यस नीचे करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमाउंट ऑफ कॉल इन एरियर इज सोन इन द बैलेंस शीट। आपको मैंने कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया था कि कॉल इन एरियर को बैलेंस शीट में किस तरीके से हम प्रेजेंट करते हैं। तो मैंने काइंड ऑफ शेयर कैपिटल में जो बैलेंस शीट हमने जो फ्रेम कराई थी, जिसमें नोट टू अकाउंट बनाते हैं हम, ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब, ये सब जो हम बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है, कॉल इन एरियर को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, डिडक्ट करते हैं फ्रॉम सब्सक्राइब कैपिटल थे। तो ये आपका आंसर है कि एज ए डिडक्शन फ्रॉम दी सब्सक्राइब कैपिटल इज द करेक्ट आंसर। कॉल इन एरियर आपका डिडक्शन होता है किससे? सब्सक्राइब कैपिटल से। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। टेबल एफ के अकॉर्डिंग कंपनी रिक्वायर्ड टू पे इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस। अभी हमने डिस्कस कर चुके हैं कि कॉल इन एडवांस पर आपका इंटरेस्ट रेट कितना होगा? 12% होता है। बस ये रेट हैं और नॉर्मली आपको लर्न करने हैं, याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? फॉलोइंग अमाउंट वर पेबल ऑन इश्यू ऑफ शेयर बाय द कंपनी। एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 3, फर्स्ट कॉल पर, ये आपका फर्स्ट कॉल है, फर्स्ट कॉल पर आपका 2, फाइनल कॉल पे 2। पूछ रहा क्या है? एक्स होल्डिंग 500 शेयर पेड ओनली एप्लीकेशन मनी। उसने सिर्फ एप्लीकेशन मनी ही पे की है जिसके पास 500 शेयर हैं। अलॉटमेंट मनी वेयर इज वाई होल्डिंग 400 शेयर डिड नॉट पे द फाइनल कॉल। इसका मतलब आपको समझना है कि जो एक्स है, एक्स ने 500 शेयर हैं, पेड ओनली द एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी, मतलब दोनों दिए हैं, एप्लीकेशन भी दिए, अलॉटमेंट, यानी कि फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल उसने पे नहीं की है। दूसरा है, एक शेयर होल्डर है वाई जिसके पास 400 शेयर हैं, उसने क्या नहीं पे किया? फाइनल कॉल पे नहीं की। तो बताओ कॉल इन एरियर क्या है? आपको पता चलेगा कि 500 शेयर पे फर्स्ट कॉल भी नहीं मिली
और फाइनल कॉल, तो 2 + 2 कितना हो गया 4, तो कितना हो गया ये 2000 नहीं मिला एक्स से। अगर वाई से हम देखेंगे तो वाई से कितना नहीं मिला 400 शेयर पर, उसने सिर्फ फाइनल कॉल नहीं दी, फाइनल कॉल कितनी है 2 रुपये पर शेयर, तो ये आपका हो जाएगा 800। तो टोटल आपका कितना एरियर है जो आपको नहीं मिला है 2800, तो 2800 इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। बहुत ध्यान से समझना, बहुत आसान पेपर आएगा, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल फेथ करके इसको पढ़ें, टेंशन ना लें। चलिए, ये कह रहा है कंपनी की जो कैपिटल है उसकी रुपीज़ है ये 80 लाख, जिसकी एक की शेयर की नॉमिनल वैल्यू आपकी 100 ईच। तो अगर 80 लाख कैपिटल है और एक शेयर की वैल्यू 100 है, तो नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए, नंबर ऑफ शेयर हो चुके हैं आपके 80,000 शेयर। अब इसमें से क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि देयर वर नो कॉल इन एरियर टिल द फाइनल कॉल, तक कोई भी कॉल इन एरियर नहीं है। हाँ, फाइनल कॉल जब हमने मंगाई तब हमें सिर्फ 80,000 जो शेयर थे हमारे, उसमें से कितने शेयर पर फाइनल कॉल मिली 77,500 पर, मतलब कितने शेयर पर आपको फाइनल कॉल नहीं मिली, फाइनल कॉल नहीं मिली हमें 2500 शेयर पर, जो किसके अमाउंट के बराबर है 62,500। अगर 62,000 में हम 2500 का प्राइस दे दें तो हमें पता चल जाएगा कि ₹25 पर शेयर हमें फाइनल कॉल का नहीं मिला, ₹25 पर शेयर। एक शेयर की वैल्यू कितनी आ गई फाइनल कॉल 25 रुपये। तो यही आपसे कैलकुलेट कराई है, कैलकुलेट दी फाइनल कॉल ऑन शेयर, तो 25 रुपीज़। आप इस तरीके से इसको निकाल लें, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए शेयर होल्डर होल्डिंग 600 शेयर पेड द अमाउंट ऑफ कॉल एट द रेट 5 पर शेयर ऑन 1 नवंबर। उसने 1 नवंबर 2018 को ये जो 600 शेयर पे 5 रुपये के हिसाब से पे कर दिया है, लेकिन जो ड्यू कब था 1 मार्च को, यानी कि उसने पहले ही पे कर दिया है। तो क्या पूछ रहा है, इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस, उसने एडवांस में जो पैसा दे दिया है 1 नवंबर से ड्यू था आपका 1 मार्च को, 1 मार्च को आपका ड्यू था, तो कितने महीने पहले उसने दे दिया, यहाँ से यहाँ तक का पीरियड होता है 4 मंथ पहले उसने पैसा दे चुका है, तो इस पर कितना आपका इंटरेस्ट उसे मिलेगा, कॉल इन एडवांस पर कितना इंटरेस्ट उसे मिलेगा। तो ये देखेंगे 600 शेयर हैं, एक शेयर की वैल्यू 5 यानी कि 3000 रुपीज़, इस पर 12% के हिसाब से 4 मंथ का इसे इंटरेस्ट मिल जाएगा। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 120 रुपीज़ आ जाएगा। तो 120 इसका कॉल इन एडवांस पर इंटरेस्ट होगा, 120 इसका आंसर होगा। आपको बहुत अच्छे से समझना है चीज़ें। अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, उसका आपको आंसर सॉल्यूशन बताया जाएगा, आंसर किया जाएगा। नेक्स्ट है प्रो राटा अलॉटमेंट ऑफ शेयर इज मेड वेयर इन। देखिए प्रो राटा अलॉटमेंट होता क्या, पहले ये समझ लीजिए। प्रो राटा अलॉटमेंट होता है कि कोई भी जब शेयर होल्डर मान के चलिए 500 के लिए अप्लाई किया, लेकिन कंपनी के पास शेयर ही नहीं है, तो मान के चलो 400 शेयर हैं, तो वो क्या करती है कि इसमें रेशो के हिसाब से एक रेशो डिसाइड कर लेती है कंपनी, तो रेशो के हिसाब से शेयर को बांटती है, अलाउट करती है, कोई भी शेयर होल्डर नाराज नहीं हो जाए। तो प्रो राटा अलॉटमेंट हमेशा ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में होता है। किसके केस में? ओवर सब्सक्रिप्शन। ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ, ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है ये आपको अगर नहीं पता है तो आप कॉन्सेप्ट वाली वीडियो को देखें। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ऑथराइज कैपिटल है कंपनी की, उसको 5 लाख शेयर में डिवाइड किया गया है, फिर 10 ईच है इशूड कैपिटल, उसमें से 3 लाख शेयर इशू किए गए हैं, पब्लिक ने अप्लाइड किया है 360 से, ठीक है। अमाउंट ऑफ इशूड कैपिटल, इशूड कितने किए गए हैं 3 लाख, और एक शेयर की वैल्यू कितनी है 10, तो 3 × 10 कर दो, कितना हो जाएगा 30 लाख। 30 लाख आपकी इशूड कैपिटल हो जाएगी। बहुत आसान लड्डू क्वेश्चन था आपके लिए, मुझे लगता है ये तो सब कर ही लेते, कोई दिक्कत नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंपनी इनवाइट एप्लीकेशन फॉर 1 लाख शेयर, इट रिसीव द एप्लीकेशन फॉर 150 एंड एप्लीकेशन फॉर 30,000 शेयर रिजेक्टेड। मतलब ये कह रहा है कि कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू किए, लेकिन 1,50,000 की एप्लीकेशन आई, फिर क्या हुआ उसमें से 30,000 शेयर कंपनी ने रिजेक्ट कर दिए। तो 1,50,000 में से 30,000 रिजेक्ट कर दिए, तो कंपनी के पास एप्लीकेशन बची 120 की, 1,20,000 की। फिर क्या कह रहा है, जो रिमेनिंग वर अलॉटेड शेयर ऑन प्रो राटा बेसिस, मतलब जो 1,20,000 की जो एप्लीकेशन है उनको कितने शेयर अलाउट किए हैं कंपनी ने 1 लाख, ये प्रो राटा बेसिस अलाउट किए हैं। अब क्या कह रहा है,
हाउ मेनी शेयर एन एप्लीकेंट फॉर 3000 शेयर विल बी अलाउटेड, मतलब उसको बताओ कितने शेयर अलाउट किए गए हैं। ये आपको अलाउटेड निकालना है, इसका क्या निकालना है, अलाउटेड। मतलब एक शेयर होल्डर ऐसा था, एक एप्लीकेंट ऐसा था जिसने 3000 के लिए अप्लाई किया, तो बताओ उसे कितने अलाउटेड किए गए हैं, तो ये आपको निकालना पड़ेगा। तो जब हम अलाउटेड का फॉर्मूला पूछा जाए, अलाउटेड का आपका फॉर्मूला पूछा जाए तो हमेशा याद रखिएगा ये फॉर्मूला होता है टोटल अलाउटेड अपॉन टोटल अप्लाइड। ये फॉर्मूला होता है, इसे याद रख लीजिएगा, इनटू टोटल अप्लाइड, सॉरी नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड, शेयर अप्लाइड, ये इसका फॉर्मूला होता है। अगर देखा जाए टोटल अलाउड कितने की, कंपनी ने टोटल अलाउटेड किए आपके 1 लाख और उसने पब्लिक ने कितना अप्लाई किया, अप्लाई तो आपका किया था 150, लेकिन 30 का रिजेक्ट कर दिया, तो रिजेक्शन के बाद कितने अप्लाइड बचे 120, और इसने कितना अप्लाई किया था 3000। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो इसका अलाउटेड आ जाएगा 2500 शेयर, तो 2500 शेयर इसका करेक्ट आंसर है। तो प्लीज़ आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अलाउटेड के लिए टोटल अप्लाइड ऊपर रहेगा, अगर यहाँ पर अप्लाइड पूछा हो तो टोटल अप्लाइड ऊपर रहेगा, नीचे टोटल अलाउटेड आ जाएगा। तो वो आपको ये फॉर्मूला याद होने चाहिए, और भी मैं ये सारी चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में समझा चुका हूँ। चलिए नेक्स्ट, इसी तरीके से ये आपसे क्या पूछ रहा है कि द नंबर ऑफ शेयर अलाउटेड, द अमाउंट कैरिड फॉरवर्ड फॉर द एडजस्टमेंट अगेंस्ट द अलाउटमेंट। आपसे ये पूछ रहा है कि आप बताओ कितने नंबर ऑफ शेयर अलाउटेड हैं, अलाउटेड निकालना है। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ अलाउटेड शेयर कैसे निकलते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, टोटल अलाउटेड 10,000 आप यहाँ पे कर सकते हैं, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ। टोटल अप्लाइड कितना है आपका 14,000 और नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड इसका दे रखा है एफ का 420। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका अलाउटेड आ जाएगा कितना 300 शेयर। तो 300 शेयर आपको ऑप्शन में है, तो आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। अब आगे अलाउटमेंट पर कितना पैसा एडजस्ट होगा ये आगे वाली वीडियो में हम समझाने वाले हैं बहुत अच्छे से, लेकिन इसमें भी आप एक ही पॉइंट निकाल के भी आंसर्स दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस मैं आपको दोस्तों बता दूं, आपका कॉमर्स स्मैश में दोबारा से स्वागत है। प्लीज़ आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप टेंशन नहीं लें, आप इस चैनल को अच्छे से लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और इस पर आपको इस चैनल पर पूरे टर्म 2 की भी वीडियोस मिलने वाली हैं। कॉमर्स जो पूरे फैकल्टीज़ हैं हमारे, बिजनेस स्टडीज़ एंड इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटेंसी तो मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ, बिजनेस स्टडीज़ के हमारे सम्राट सर आपको पढ़ाएंगे। तो इसमें पूरे फैकल्टीज़ जो हैं वो आपको वीडियोस देंगे, स्पेशलिस्ट टीचर आपको इस चैनल पर वीडियो प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। If the applicant for the 80,000 share were allotted 60,000 share on pro rata basis, ये कह रहा है कि जो 80,000 शेयर था उनको हमने 60,000 शेयर अलाउट किए हैं। मतलब कोई एप्लीकेंट जो 80,000 के लिए अप्लाई कर रहा था उसको हमने अलाउटेड कितने किए हैं 60,000 शेयर। फिर क्या पूछ रहा है, द शेयर होल्डर हु वाज अलाउटेड, जिसको हमने 1200 शेयर अलाउट किए हैं, तो बताइए उसने अप्लाइड कितने से किया था। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है, ये अप्लाइड शेयर पूछ रहा है, और मैंने आपको बताया था अगर अप्लाइड पूछे तो आपको टोटल अप्लाइड लिखना है। यहाँ पे ऊपर क्या लिखना है, टोटल अप्लाइड अपॉन टोटल अलाउटेड, क्या लिखना है, टोटल अलाउटेड इनटू नंबर ऑफ शेयर अलाउटेड। आपको ये फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला आपको बोर्ड बात तो लिखना नहीं है, बस ऐसा मैंने लिख के बता रहा हूँ आपको याद हो जाए। टोटल अप्लाइड कितने हैं, जिसने 80,000 के लिए अप्लाई किया था, दिए कितने, अलाउड कितने किए गए, टोटल किए गए इतना, लेकिन इसी पर्सन को कितना इसने अलाउड किया गया है 1200। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, हाँ जी, तो ये 2 टाइम्स, तो ये आ जाएगा आपका आ जाएगा, जब इसको आप सॉल्व करोगे 1600 शेयर के लिए उसने अप्लाइड किया, लेकिन दिए कितने उसे 1200 शेयर। तो 1600 आपका करेक्ट आंसर है, आपका सी। तो सी इज द करेक्ट आंसर। तो प्लीज़ इसको फॉर्मूले को आप याद रखें, अप्लाइड और अलाउटेड कैसे निकालते हैं, प्लीज़ इसको आप लर्न कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कंपनी ऑफर्ड 50,000 शेयर 10 ईच, 3 एप्लीकेशन 5 अलॉटमेंट बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल।
एप्लीकेशन वर रिसीव्ड 60,000 शेयर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। द अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रो राटा बेसिस, द एक्सेस एप्लीकेशन मनी, आप समझ सकते हैं कंपनी ने तो सिर्फ 50,000 ही इशू किए हैं, लेकिन एप्लीकेशन कितने की आई है, 60 की। इनकी एप्लीकेशन आपको बता दें 10,000 शेयर पर एप्लीकेशन मनी है 3, यानी कि ये रुपए आपके पास एक्सेस हैं। क्या है ये, एक्सेस 30,000। फिर कह रहा है अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रो राटा बेसिस, तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी वाज टू बी एडजस्टेड, एक्सेस जो है 30,000 इसको हमने एडजस्ट किया है किस पर, अलॉटमेंट एंड कॉल मनी पर। बताना है आपको क्या, हाउ मच अमाउंट विल बी ट्रांसफर फ्रॉम शेयर एप्लीकेशन टू शेयर अलॉटमेंट। आप देख सकते हैं एप्लीकेशन जो एक्सेस था वो हम अलॉटमेंट पर ट्रांसफर करेंगे, कितना है आपका 30,000। तो करेक्ट आंसर है आपका बी 30,000। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ये कह रहा है ये कंपनी, देखिए मैं ये कहने वाला था कि आपको हमेशा जो लेंदी क्वेश्चंस थोड़े से बड़े होते हैं उसमें हमेशा रिक्वायरमेंट को पहले पढ़ लेना चाहिए। रिक्वायरमेंट को अगर आप पहले पढ़ेंगे तो जब आप क्वेश्चंस को रीड करेंगे तो आपके माइंड में रिक्वायरमेंट सेट रहेगी, तो उसी हिसाब से आप क्वेश्चंस को भी ध्यान में रखेंगे। रिक्वायरमेंट क्या कह रही है, ये कह रहा है कि हाउ मच अमाउंट विल बी रिसीव्ड इन केस ऑन फर्स्ट कॉल। आपको ये बताना है कि फर्स्ट कॉल पर कितना पैसा आपको मिला, आपको ये पहले अब माइंड में सेट हो गया कि फर्स्ट कॉल के लिए हमें काम करना है फर्स्ट कॉल पर। अब हमें क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक कंपनी है उसने 4,000 शेयर इशू किए हैं जिस पर एप्लीकेशन मनी 3, 2 ऑन अलॉटमेंट, 4 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर आपका 1 पर शेयर। तो इस तरीके से पैसा मंगाया है। एप्लीकेशन आई है आपकी 13,000 शेयर पर, लेकिन ये कह रहा है कि एप्लीकेशन फॉर 3,000 शेयर की हमने रिजेक्ट कर दी, यानी कि एक बात देखा जाए 13 में से 3 की रिजेक्ट कर दी, एप्लीकेशन बनी 10,000 की। तो 10,000 में से कंपनी ने कितना अलाउट किया था, 4,000 शेयर। देखा जाए तो कंपनी के पास 6,000 शेयर की एप्लीकेशन मनी ज़्यादा पड़ी हुई है। 6,000 शेयर की एप्लीकेशन मनी कितनी है आपकी 3, यानी कि कंपनी के पास 18,000 रुपीज़ क्या है, ये आपका एक्सेस है। ये क्या है आपका एक्सेस है कंपनी के पास। अब इस पैसे को करेगी क्या कंपनी, इस पैसे को कंपनी नेक्स्ट अलॉटमेंट पर एडजस्ट करेगी। किस पर एडजस्ट करेगी, अलॉटमेंट पर, एडजस्ट ऑन अलॉटमेंट। अभी आप देखिए अलॉटमेंट पर कितना पैसा मंगाना है, कंपनी ने तो 4,000 शेयर इशू किए थे, अलॉटमेंट आपका दे रखा है 2 पर शेयर, तो आपका हो गया 8,000, आपका एडजस्ट हो गया। फिर भी एक्सेस कितना बचा 10,000। इस एक्सेस को किस पर एडजस्ट कर सकते हैं हम, कॉल पर एडजस्ट। नेक्स्ट कॉल कौन सी है, कॉल पर एडजस्ट कर सकते हैं। कॉल भी हमने जो मंगाई थी वो 4 पर शेयर के हिसाब से मंगाई थी, तो जो एक्सेस मनी हमारे पास 10,000 है उसको फर्स्ट कॉल पर हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो हम देखेंगे एडजस्ट ऑन फर्स्ट कॉल, ऑन फर्स्ट कॉल। तो आप देखेंगे 4,000 शेयर पर, 4,000 शेयर थे, फर्स्ट कॉल थी 4 पर शेयर, तो हमें कितना मंगाना है 16,000 मंगाना है। अब 16,000 में से 10,000 तो पहले से ही पड़ा है, पहले से ही पड़ा है, तो उसको हम एडजस्ट कर लेंगे, 10 को तो एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन हमारा जो रिमेनिंग बैलेंस है 6,000 का जो रिमेनिंग है ये हमारा मिलेगा। रिमेनिंग जो 6,000 है यही फर्स्ट कॉल पर हमें मिलेगा। यही आपसे पूछा था कि हाउ मच अमाउंट विल बी रिसीव्ड इन कैश ऑन फर्स्ट कॉल, तो फर्स्ट कॉल पर कितना अमाउंट मिलेगा हमें 6,000। तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, तो बहुत आसान तरीके से हमने आपको समझाया है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब आप ज़रूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, थोड़ा सा और ऊपर करेंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये रहा कि कंपनी पूछा क्या है, मैं फिर आपसे कहूँगा कि हाउ मच अमाउंट विल बी रिसीव्ड ऑन कैश ऑन अलॉटमेंट। आप पूछ रहे हैं कि अलॉटमेंट पर कितना पैसा आपको मिलेगा। बहुत आसान होते हैं ऐसे क्वेश्चन। कंपनी ने 4,000 इक्विटी शेयर इशू किए हैं और एप्लीकेशन आपको आई है 10,000 शेयर की। देखिए मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ ऐसे शेयर्स में क्या होगा, ये अभी जो रिसेंटली जो हमने क्वेश्चन कराया है उसी तरीके का है, फिर भी हम बता देते हैं। एप्लीकेशन आपको 10,000 की आई है, लेकिन आपने कंपनी ने 4,000 शेयर यानी कि 6,000 की एप्लीकेशन मनी आपकी 3, ये आपके पास एक्सेस है यानी कि 18,000 रुपीज़। अब आप अलॉटमेंट कितना मंगाओगे, 4,000 पर अलॉटमेंट मनी है 2 पर शेयर और पहले से आपके पास ऑलरेडी पैसा पड़ा हुआ है 18,000। अब आपको मंगाना 8 है तो ऑलरेडी पहले से जो पड़ा उसी को एडजस्ट कर लो। तो अलॉटमेंट पे तो कुछ मंगाना ही नहीं है ना, अलॉटमेंट पर तो नील मंगाएंगे क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास पहले पड़ा हुआ है। तो अलॉटमेंट पर कितना पैसा मिलेगा, नील। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा।
तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें कॉमर्स स्मैश को। हाँ जी, नेक्स्ट, एक कंपनी इशूड 5000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच। फिर मैं आपको क्या कर रहा हूँ, मैं पढ़ूंगा पहले कि रिक्वायरमेंट क्या है। हाउ मच अमाउंट विल बी रिसीव्ड कैश ऑन अलॉटमेंट, ये क्वेश्चन आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 66 सेम क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ, 65 की तरह का ही है। और आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखेंगे और आपको अगर आपका गलत होगा तो आपको रिप्लाई किया जाएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि एक कंपनी परचेज ए बिल्डिंग, कंपनी ने एक बिल्डिंग परचेज की है। कितने की परचेज की है? 3,60,000 की एक बिल्डिंग परचेज की है, जिसके लिए इक्विटी शेयर इशू किए हैं और एक शेयर 20% प्रीमियम पर है। इसका मतलब आपको समझना है कि 3,60,000 की आपने कोई भी एक बिल्डिंग खरीदी है और हमने एक शेयर की वैल्यू 120 है। 120 कैसे? 100 रुपये फेस वैल्यू प्लस 20% प्रीमियम, तो कितना हो चुका है? 120 उसकी वैल्यू है। तो आप बताओ कि कौन सी एंट्री पास होगी। देखिए, जब हम असेट्स परचेज करते हैं तो हमने कॉन्सेप्ट में बताया था, तो असेट्स को डेबिट करेंगे। असेट्स को कितने से डेबिट करेंगे? जितने से हमने परचेज किए। तो आप एंट्रियों में देख सकते हैं असेट्स को कौन सी एंट्री में डेबिट हो रही है। हाँ, बिल्डिंग यहाँ पे आपका 4 लाख से ये नहीं होगा, ये तो होगा ही नहीं बिल्डिंग। ये आपका बिल्डिंग 3,60,000, ये बिल्कुल हो सकता है। आगे पढ़ते हैं। शेयर कैपिटल कैसे आया कि आपके कितने नंबर ऑफ शेयर आपने इशू किए होंगे। आपने जब आप करोगे तो आपके आ जाएंगे 3000 शेयर आपने इशू किए होंगे, 3000, और एक शेयर की फेस वैल्यू थी 100, तो शेयर कैपिटल कितने से आ जाएगा? 3 लाख से। और यहाँ पर आ जाएगा आपका प्रीमियम 20%, यानी कि 20 रुपये का प्रीमियम था 60,000। तो ये आपकी करेक्ट एंट्री है बिल्डिंग परचेज करने की। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू SPR। सो C इज द करेक्ट आंसर जी। नेक्स्ट क्या होगा? क्वेश्चन आपसे क्या रहा है, आपको थोड़ा सा समझना होगा। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, हाउ मेनी शेयर विल बी इशूड बाय द कंपनी। देखो, रिक्वायरमेंट पढ़ने से आपको ये माइंड में आइडिया हो जाता है, मेरे पास निकालना क्या है। पूरे क्वेश्चंस में सिर्फ काम की चीज़ क्या है वो हमें एक आइडिया हो जाता है। तो हमेशा पहले रिक्वायरमेंट को पढ़ें। हाँ जी, क्या कह रहा है, एक बिल्डिंग हमने परचेज की 12 लाख रुपए की, जिसमें से 2 लाख रुपए तो हमने कैश में दे दिया। 12 लाख में से 2 लाख तो हमने दे दिया, तो हमारे पास कितना पैसा और देना है? 10 लाख रुपीज़ हमें पे करना है। लेकिन हम 10 लाख रुपीज़ नहीं दे रहे, उसके बदले में हम इशू कर रहे हैं क्या? इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं उसको। और एक शेयर की वैल्यू 10 प्लस 25%। इसका मतलब हो गया, आप जब 10 पर 25% निकालेंगे तो 12.5 आएगा। तो जब आप 12.5 को डिवाइड करेंगे इसमें 10 लाख में, तो आपके कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आएंगे आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है शायद इसका आंसर 80,000 होगा, 80,000 जी। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो 80,000 इसका आंसर आ जाएगा। तो आप भी डिवाइड करके देख सकते हैं। प्लीज़, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है कि मैं फटाफट डिवाइड कर दूं, डिवाइड करने में मुझे टाइम लगेगा, इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि आप प्लीज़ इसका डिवाइड करके देख लें। तरीका वो रहेगा जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट पूछा क्या है वो हमें समझना है। इफ़ शेयर ऑफ 4 लाख आर इशूड फॉर परचेज ऑफ एसेट्स 5 लाख। मतलब ये कह रहा है कि हमने एक एसेट्स परचेज की 5 लाख रुपीज़ की, लेकिन हमने शेयर सिर्फ 4 लाख रुपीज़ के दिए, तो 1 लाख जो है 1 लाख का क्या होगा? हमने हो सकता है प्रीमियम पर इशू किए होंगे। किस पर इशू किए होंगे? प्रीमियम पर। तभी तो हमने नंबर ऑफ शेयर हम कम इशू कर पा रहे हैं। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रीमियम होगा, क्योंकि 5 लाख की जब असेट्स परचेज की उसके बदले में हमने सिर्फ 4 लाख के शेयर दिए हैं, तो इसका मतलब हमने प्रीमियम पर अपने शेयर इशू किए होंगे, तभी हमारे नंबर ऑफ शेयर कम होंगे। तो आपका करेक्ट आंसर हो गया प्रीमियम जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बहुत आसान है, हमने टॉपिक वाइज वीडियो बनाई है कि ये कौन सा टॉपिक चल रहा है। शेयर इशू फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश वाला टॉपिक। ध्यान से, ये बिल्डिंग वाज परचेज फॉर 9 लाख रुपीज़। 9 लाख रुपीज़ की बिल्डिंग परचेज की है, जो हमने पेमेंट किया है। मैंने फिर क्या करा है कि पेमेंट कैसे किया है हमने? 100 प्लस 20% प्रीमियम, यानी कि 9 लाख में आप डिवाइड कर दो इशू प्राइस का। मैंने ऑलरेडी उस वीडियो में बता चुका हूँ, जो कॉन्सेप्ट वाली वीडियो है उसमें इशू प्राइस का डिवाइड करना होता है, तो आपको नंबर ऑफ शेयर निकल के आ जाएगा। आपको क्या निकल के आ जाएगा? नंबर ऑफ शेयर। तो जब आप इसमें नंबर ऑफ शेयर निकाल लेंगे, जो भी आपका आंसर आएगा उसमें 20% यानी कि 20 रुपये प्रीमियम जो है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे,
तो आपका आंसर आ जाएगा ये। तो आप उसका मल्टीप्लाई करके आप ये नंबर ऑफ शेयर निकाल लें। नंबर ऑफ शेयर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कैसे निकालते हैं। जो हमें अमाउंट पे करना है डिवाइड बाई इशू प्राइस। इशू अगर प्री फेस वैल्यू पे ही होता तो 100 का होता, अगर प्रीमियम पर है तो प्रीमियम, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम का हम डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे। पूछा क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, तो नंबर ऑफ शेयर इंटू रिजर्व आपका 20 रुपये है तो आपको ये अमाउंट आ जाएगा। कुछ काम आपको भी करना है, अच्छा लगेगा, आप भी कुछ मेहनत करेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक कंपनी परचेज मशीनरी, एक कंपनी ने मशीनरी परचेज की है 1,80,000 की, लेकिन बदले में क्या किया कि इशू शेयर किए हैं 20% प्रीमियम पर, 20% प्रीमियम पर इशू किए। तो फेस वैल्यू बतानी है आपको, क्या बतानी है, फेस वैल्यू बतानी है। मैं फिर आपको बता दूं, बहुत आसान क्वेश्चन है। 1,80,000 की हमने कोई चीज़ परचेज की तो बदले में हमें 180 तो पे करना होगा, लेकिन हो सकता है फेस वैल्यू आप एक काम करो 100 रुपये मान लो या 10 रुपये कुछ भी मान सकते हो। अगर आप एक काम करेंगे इसको 10 रुपये मांगेंगे तो प्रीमियम को 20% जब 10 रुपये पे ऐड करेंगे तो टोटल इशू प्राइस हो जाएगा आपका 12। कैसे आया, 10 तो फेस वैल्यू प्लस 20% फेस वैल्यू का 2 रुपये, तो 12 रुपये आपका इशू प्राइस हो गया। तो जब आप करेंगे मल्टीप्लाई तो नंबर ऑफ शेयर आपके निकल के आ जाएंगे। फिर वही तरीका है, नंबर ऑफ शेयर का वही तरीका है आपका। हो सकता है ये आपका हो जाएगा 15,000 और 15,000 मल्टीप्लाई फेस वैल्यू हमने क्या मांगी थी, हमने फेस वैल्यू मानी थी 10, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका 1,50,000 आपका करेक्ट आंसर होगा जी। तो आपको इसी तरीके से ऐसे क्वेश्चंस जो नंबर ऑफ शेयर कैलकुलेशन वाले आएंगे तो आपको निकालने हैं। अब मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो चुका है, 4 फीचर ऑफ शेयर। कुछ क्वेश्चन मैं इस टॉपिक के आपको भी दूंगा क्योंकि आप अपनी प्रैक्टिस करें और उसका आंसर्स आप कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे। चलिए एक बार मैं आपको बता दूं, अपने कॉमर्स स्मैश में आपका फिर दोबारा से स्वागत है। उसमें मैं बता दूं आपको कि हम जो टर्म 2 के लिए तीनों सब्जेक्ट की वीडियो लाने वाले हैं। कॉमर्स में अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़ एंड इकोनॉमिक्स, सभी हमारे स्पेशलिस्ट टीचर होंगे। टर्म 2 के लिए आपको कहीं नहीं जाना है और ये हमने रिवीजन वीडियो बना रहे हैं इसके लिए, तो अकाउंट सिर्फ आपको अकाउंटेंसी की रिवीजन वीडियो मिलेंगी, लेकिन आगे के दौर में जैसे ही आपका स्टार्ट होगा, जनवरी से आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो टर्म 2 की वीडियो आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो इसीलिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को पुश करें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। चलिए 4 फीचर ऑफ शेयर होता क्या है। 4 फीचर मीन्स होता है, मैं आपको फिर एक बार छोटा सा बता देता हूँ कि जब कोई शेयर होल्डर पैसे नहीं दे पाता है तो कंपनी उसके शेयर को फोरफीट कर लेती है, जब्त कर लेती है, उसको हम बोलते हैं 4 फीचर ऑफ शेयर। 4 फीचर ऑफ शेयर से हमेशा क्या होता है कि कैपिटल, 4 फीचर ऑफ शेयर रिजल्ट इन द रिडक्शन, किस में रिडक्शन करता है, हमेशा शेयर कैपिटल रिड्यूस होती है। 4 फीचर ऑफ शेयर से क्या रिड्यूस होती है, शेयर कैपिटल। अब इसमें से कौन सा होगा, आपको पता था कि कंपनी की बैलेंस शीट में, मैं ऑलरेडी पहले ये क्वेश्चन आ चुका है कि शेयर कैपिटल में कौन सा पार्ट होता है, सब्सक्राइब कैपिटल पार्ट होता है। तो जब अगर कंपनी फोरफीट कर लेगी तो किसको रिड्यूस करेगी, 4 फीचर, सब्सक्राइब कैपिटल को ही रिड्यूस करेगी, क्योंकि सब्सक्राइब कैपिटल ही शेयर कैपिटल का पार्ट होता है। तो 4 फीचर से आपकी शेयर कैपिटल हमेशा रिड्यूस होती है, वो भी कौन सा, सब्सक्राइब कैपिटल जी। एट द टाइम ऑफ 4 फीचर ऑफ शेयर कैपिटल, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, आप इसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस MI की फॉर्म में लिख सकते हैं कि शेयर जब फोरफीट करते हैं तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट किससे होता है, हमेशा याद रखिए, कॉल्ड अप से, कॉल्ड अप से, कॉल्ड अप से। एट द टाइम ऑफ 4 फीचर शेयर कैपिटल इज डेबिटेड विद कॉल्ड अप वैल्यू, हमेशा याद रखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड इन मैनी एग्जाम। वॉलेंट्री रिटर्न ऑफ शेयर फॉर कैंसिलेशन बाय द शेयर होल्डर इज कॉल्ड, मतलब ये कह रहा है अपनी इच्छा से वो कह रहे हैं हमारे शेयर को कैंसिल करो, तो उसको क्या बोलेंगे, सरेंडर ऑफ शेयर, उसे बोलते हैं सरेंडर ऑफ शेयर, अपनी इच्छा से सरेंडर कर देना, उसे बोलते हैं सरेंडर ऑफ शेयर। वॉलेंट्री आया है, 4 फीचर, कैंसिलेशन तो नहीं होगा, 4 फीचर भी नहीं होता, हाँ वॉलेंट्री आया है तो आपका आएगा सरेंडर ऑफ शेयर, उसे बोलेंगे सरेंडर ऑफ शेयर जी। नेक्स्ट और थोड़ा ऊपर ये क्या कर रहा है, ए प्रीमियम ऑन फोरफीटेड शेयर ऑलरेडी बीन रिसीव्ड। अगर आपको एक बात बता दूं, मैंने कॉन्सेप्ट में ये बताया बहुत अच्छे से कि अगर प्रीमियम हमें 4 फीचर में मिल चुका है एट द टाइम ऑफ 4 फीचर के टाइम पर, जो हमने शेयर फोरफीट किए हैं उन पर अगर हमें प्रीमियम रिसीव हो चुका है तो क्या होगा कि सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट शुड बी, क्या होता है, डेबिट, क्रेडिट, डेबिट, नो ट्रीटमेंट, आप बोलेंगे नो ट्रीटमेंट,
कुछ भी उसका ट्रीटमेंट नहीं होता है। अगर आपको जो शेयर हमने फोरफीट किए हैं उन पर प्रीमियम मिल चुका है तो उसका हम कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करते। और अगर सर प्रीमियम नहीं मिला है तो SPR आपका क्या होता है, डेबिट होता है। ये याद रखेंगे आप लोग। अगर प्रीमियम नहीं मिला है तो SPR सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आपका डेबिट होता है, लेकिन अगर मिल चुका है तो उसका नो ट्रीटमेंट, कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होता। देखिए मैं कोई भी कंफ्यूजन नहीं छोड़ना चाहता किसी भी टॉपिक को लेकर, आपको बस सुनना है, समझना है और आपको एग्जाम में कर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बैलेंस ऑफ फोरफीटेड शेयर, जो फोरफीटेड शेयर अकाउंट का जो बैलेंस है सोन इन द बैलेंस शीट अंडर द हेड, मतलब जो फोरफीटेड शेयर अकाउंट का जो बैलेंस है वो आपका किधर दिखाई देता है। मैंने आपको बोल दूं कि वो आपका शेयर कैपिटल अकाउंट में शो होता है। वो मैंने आपको जो बैलेंस शीट कराई है फुली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, वो उसका पार्ट है। उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया है आपको कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में कि वो किस में ऐड हो जाता है, शेयर कैपिटल में ऐड हो जाता है। बहुत अच्छे से आपको समझना है। हाँ जी, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, इफ ए शेयर ऑफ 10 इशूड एट प्रीमियम ऑफ ₹3 ऑन विच फुल अमाउंट हैज़ बीन कॉल्ड, पूरा पैसा मंगाया है इंक्लूडिंग कॉल एंड 8 इंक्लूडिंग प्रीमियम हैज़ बीन पेड, द फोरफीटेड द कैपिटल अकाउंट शुड बी डेबिटेड। तो बताओ आपका फोरफीटेड शेयर कैपिटल जो अकाउंट है वो डेबिट कितने से होगा। हमेशा याद रखिए मैंने बताया एट द टाइम ऑफ फोरफीटेड शेयर कैपिटल अकाउंट जो होता है वो डेबिट होता है, हमेशा कॉल्ड अप से डेबिट होता है। किससे डेबिट होता है, कॉल्ड अप, वो भी क्या आपका अप टू दी फेस वैल्यू, ये याद रखिएगा, फेस वैल्यू। अब आपका क्या कह रहा है कि एक कंपनी है जिसकी फेस वैल्यू है ₹10, प्रीमियम है ₹3, विच फुल हैज़ बीन कॉल्ड, पूरा पैसा मंगाया, इसमें साफ लिखा है, तो इसमें फेस वैल्यू 10 + 3, अगर इशू प्राइस देखा जाए तो 13 है, लेकिन अगर इसकी फेस वैल्यू देखी जाए तो 10 है। तो हमेशा याद रखिए कि शेयर कैपिटल जो डेबिट होता है वो कॉल्ड अप से होता है, वो भी किसके बराबर होता है, वो फेस वैल्यू के जो बराबर अमाउंट होता है। तो इसमें डेबिट कितने से होगा, 10 से होगा, क्योंकि पूरा पैसा इसमें मंगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, बहुत सावधानी से आपको क्वेश्चन पेपर को पढ़ना होगा वहाँ पर। मैं फिर कह रहा हूँ आपको, ये पढ़िएगा रिक्वायरमेंट क्या है। हाँ जी, फिर क्या कह रहा है, आपका रिक्वायरमेंट है इफ ए शेयर 10 इशूड, वही प्रीमियम है 1 ऑन विच 9 इंक्लूडिंग प्रीमियम हैव बीन कॉल्ड, सिर्फ 9 रुपये मंगाया है आपका। कितना कॉल किया है, 9 रुपये, वो भी इंक्लूडिंग प्रीमियम है। तो बात समझिए, प्रीमियम कितने का, 1, तो इसमें से ₹1 माइनस कर दो, फेस वैल्यू कितनी बची, ₹8। मैंने आपको बताया था, तो 8 रुपये जो फेस वैल्यू आपकी बची है वही आपकी कॉल्ड अप है। कॉल्ड अप तो बेसिकली 9 है, लेकिन ₹1 इसमें क्या है, प्रीमियम, तो प्रीमियम को हमें हटाना होता है, हमेशा याद रखिए। तो कितना, ₹1 हटा देंगे 9 में से, तो ₹8 बचेगा आपका, तो यही आपका क्या होगा, कॉल्ड अप होगा, जो कि कैपिटल अकाउंट शुड बी डेबिटेड, कितने से, ₹8 से, जो कॉल्ड अप होता है फेस वैल्यू के बराबर, उसी से हम डेबिट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, एक अलग तरीके का क्वेश्चन आ चुका है। अलग तरीके का क्वेश्चन क्या है कि ये 600 शेयर हैं 10 ईच, हमने फोरफीट कर लिए, उनको हमने फोरफीट कर लिया है। नॉन पेमेंट ऑफ 2 पर शेयर ऑन फर्स्ट कॉल, हमें फर्स्ट कॉल पर पैसा नहीं मिला और फाइनल कॉल पर भी हमें पैसा नहीं मिला। कितना नहीं मिला, 5 और 2, ₹7 हमें नहीं मिला है। फिर क्या करा है, शेयर फोरफीटेड अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, तो कितना पैसा मिल चुका है, 10 में से 7 नहीं मिला, तो आप देखेंगे 3 मिल चुका होगा। कितने शेयर पे मिल चुका है, 600 शेयर पर। तो फोरफीचर में अमाउंट कौन सा आता है, वही अमाउंट आता है जितना हमें मिल चुका है, एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। अगर प्रीमियम होता तो उसको हम एक्सक्लूड कर देते, लेकिन इसमें प्रीमियम नहीं है, तो आपका 1800 करेक्ट आंसर होगा, जितना पैसा हमें मिल चुका है इंटू नंबर ऑफ शेयर। जी नेक्स्ट क्या है आपका, देखो सेम क्वेश्चन है, शेयर फोरफीटेड अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, कितने से क्रेडिट होगा, लेकिन प्रीमियम का केस है, मैं करा देता हूँ अभी। क्या करा है, 800 शेयर है 10 ईच, हमने प्रीमियम पे इशू किया है 20%, यानी कि ₹2 का प्रीमियम है। वर फोरफीटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट मनी नहीं मिला, यानी कि 5 पर शेयर, यानी कि प्रीमियम मिला ही नहीं है। फिर इसका मतलब बिल्कुल फर्स्ट
एंड फाइनल कॉल 3 पर शेयर, मतलब अगर देखा जाए तो 5 और 3 8, अगर टोटल इशू प्राइस देखा जाए आपका इशू प्राइस हो गया 10 + 2 हो गया 12 में से कितना नहीं मिला, 8 रुपये नहीं मिला, प्रीमियम भी हमें नहीं मिला, तो कितना मिल चुका है 4 रुपीज़। नंबर ऑफ शेयर कितने आपके 800, तो कितना हो गया फोरफीटेड में कितना जाएगा आपका 3200। हमेशा याद रखिए अगर प्रीमियम मिल जाता तो उसे भी हम फोरफीटेड में एक्सक्लूड करते हैं, इंक्लूड नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वही सेम क्वेश्चन है लेकिन प्रीमियम का मैं एक क्वेश्चन कराना चाह रहा हूँ। 500 शेयर हैं, 10 ही इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ 1 ऑन विच 9 इंक्लूडिंग प्रीमियम हैज़ बीन कॉल्ड, जिसमें से 9 रुपये मंगाया गया है प्रीमियम का, 7 इंक्लूडिंग प्रीमियम हैव बीन पेड, 7 रुपये मिल चुका है इंक्लूडिंग प्रीमियम, ध्यान से 7 रुपये मिला है, ध्यान रखिएगा इंक्लूडिंग प्रीमियम। मैंने कहा आपको प्रीमियम अगर मिल चुका है तो उसे हटा दो, 7 में से 1 माइनस करो, 6 बचेगा। कितने शेयर हैं 500, तो फोरफीचर में कितना आ जाएगा 3000 इज दी करेक्ट आंसर। तो आपका इस तरीके से प्रीमियम को हमें हटाना है, ये प्रीमियम वाला क्वेश्चन हो गया। मैंने एक ही टॉपिक पर कई सारे क्वेश्चन लिए हैं इसीलिए आपको क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट है कंपनी फोरफीटेड द फॉलोइंग शेयर। अब इसमें करना क्या है, ये 200 शेयर हैं, 10 ईच, कॉल्ड अप है 9 पर शेयर और पेड अप है आपका 7 पर शेयर, मतलब कंपनी ने डिमांड किया 9 रुपये पर शेयर लेकिन शेयर होल्डर ने कितना पे किया है 7 रुपीज़ पर शेयर। फिर पूछ क्या रहा है आपसे, 4 फीचर की जनरल एंट्री पूछ रहा है। जनरल एंट्री आपको 4 फीचर की मैं जनरल एंट्री बता दूं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट आपको मालूम होना चाहिए, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर टू शेयर 4 फीचर, ये आती है आपकी एंट्री। तो क्या होगी, शेयर कैपिटल डेबिट होगा कितने से, हमेशा याद रखो कॉल्ड अप से, इससे कॉल्स इन एरियर में जितना पैसा नहीं मिला है 7 मिल गया, 2 रुपीज़ नहीं मिला, और 4 फीचर में कितना आएगा जितना मिल चुका है, तो आप मल्टीप्लाई कर लेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। तो 1800 400 और ये 1400, तो ये करेक्ट आंसर होगा जी। दिखा सकते हैं आप लोग कौन सा 1800 1400 और आपका 400, सी इज द करेक्ट वन। तो सी आपका आंसर करेक्ट होगा, समझ लीजिएगा जी। मैंने आपको एंट्री भी एक बार रिवाइज करा चुका हूँ सब, तो फिर दोबारा से एंट्री फॉर 4 फीचर आ रहा है। लेकिन एक बात मैं इसमें बता दूं कि अगर 4 फीचर अगर प्रीमियम हमें नहीं मिला है तो प्रीमियम को भी हम डेबिट करते हैं। क्या इसमें प्रीमियम है, बिल्कुल है, देख लेते हैं। 500 शेयर फोरफीट किए हैं जिसमें 7 रुपये कॉल्ड अप किया है, इशूड एट ए प्रीमियम 2 रुपये प्रीमियम पर है, टू बी पेड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल, मतलब अलॉटमेंट पर प्रीमियम मंगाया है लेकिन फर्स्ट कॉल आपको नहीं मिला है, तो 4 फीचर की एंट्री करनी है। इसका मतलब मुझे बताओ कि प्रीमियम आपको मिल चुका है, इसका मतलब, क्योंकि इसमें बोला है, ये कह रहा है कि 2 पर शेयर टू बी पेड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल, ₹2 पर शेयर। नॉन पेमेंट क्या है आपकी फर्स्ट कॉल, और प्रीमियम किस पे आना था आपके अलॉटमेंट पर, तो इसका मतलब वो मिल चुका होगा। तो ये क्वेश्चन आपको करना है, प्रीमियम का कोई केस नहीं है। चलिए इसका आपको करके और आपको आंसर्स कमेंट सेक्शन में भेजना, में काफ़ी प्रैक्टिस इसकी करा चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नया टॉपिक है, नया क्वेश्चन है, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन री इशू। ये री इशू का टॉपिक है कि जब हम शेयर को री इशू करते हैं, जो फोरफीटेड शेयर होते हैं उन्हीं को हम री इशू करते हैं, तो कितना मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हैं। ये कह रहा है अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन री इशू ऑफ फोरफीटेड शेयर कैन नॉट बी एक्सीड, किससे ज़्यादा नहीं हो सकता, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता जितना अमाउंट हमें मिल चुका है। जैसे मैं समझा देता हूँ, मान के चलो 500 शेयर थे, 500 शेयर पर हमने 5-7 रुपये मिल चुका था, ये शेयर होल्डर ने पे कर दिया था, कितना पे नहीं किया, 3 रुपीज़ नॉट पेड, ये उसने पे नहीं किया था। बहुत अच्छे से समझना है, कंपनी ने क्या कर लिया, इन शेयर को फोरफीट कर लिया, क्या कर लिया, फोरफीट कर लिया। अब क्या होगा कि जब इन शेयर को दोबारा से रीइशू किया जाएगा, तो हम मैक्सिमम कितने का डिस्काउंट दे सकते हैं। मैक्सिमम अगर हम डिस्काउंट की बात करें तो इन शेयर पर जितना पैसा हमें ऑलरेडी मिल चुका है फर्स्ट टाइम, तो उतने का ही मैक्सिमम डिस्काउंट हम दे सकते हैं। मैक्सिमम डिस्काउंट कितने का दे सकते हैं, 7, क्योंकि इन पर ये जो शेयर हमने फोरफीट किए हैं उन पर फर्स्ट टाइम पहले कितना पैसा मिल चुका था, 7 का। तो ध्यान रखिए, अगर ये पूछे मिनिमम कितने पर हम रीइशू कर सकते हैं, रीइशू प्राइस कितना होगा, रीइशू प्राइस
कितना होगा, तो हमें मिनिमम 3 रुपीज़ पर रीइशू करना होगा, मिनिमम 3 रुपये। हम 2 रुपये पर रीइशू नहीं कर सकते, क्योंकि 2 रुपये पर रीइशू करेंगे तो 8 रुपये का डिस्काउंट हो जाएगा, जो कि हम नहीं दे सकते क्योंकि इस पर हमें सिर्फ 7 रुपीज़ मिला है। तो मिनिमम रीइशू प्राइस कितना आएगा, 3 रुपीज़। तो आपको ये समझना है, मैंने सारा टॉपिक आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जितना अमाउंट मिल चुका है फोरफिटेड शेयर पर उतने का ही हम डिस्काउंट दे सकते हैं। डिस्काउंट अलाउ ऑन रीइशू ऑफ फोरफिटेड शेयर इज डेबिटेड। जब डिस्काउंट देते हैं रीइशू शेयर पर, किसको डेबिट करते हैं, हम करते हैं शेयर फोरफिटेड अकाउंट। डिस्काउंट को कहाँ से कंपनसेट करते हैं, फोरफिटेड से, जितना हमें मिल चुका है उसी से तो कंपनसेट करते हैं। तो डेबिट किसको करते हैं, शेयर फोरफिटेड अकाउंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बैलेंस ऑफ फोरफिटेड शेयर अकाउंट आफ्टर रीइशू। हमेशा याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं आप। ये कह रहा है कि जो फोरफिटेड शेयर अकाउंट में जो बैलेंस होता है रीइशू करने के बाद, तो फोरफिटेड शेयर अकाउंट इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होता है। कहाँ ट्रांसफर होता है, कैपिटल रिजर्व में। इसको आप ध्यान रखेंगे कि जो फोरफिटेड अकाउंट का जो बैलेंस होता है उसे हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल रिजर्व में। वो भी कौन सा, रीइशूड शेयर वाला। और जो रीइशूड शेयर वाला नहीं होता, जो शेयर हमने रीइशूड नहीं किए, वो जाता है बैलेंस शीट में। कहाँ जाता है, बैलेंस शीट में। ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। नेक्स्ट आपका क्या कर रहा है, कैपिटल रिजर्व। बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत अच्छे क्वेश्चन, इस पर तो क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। तो मैं आपको समझा देता हूँ। 500 शेयर फोरफिट किए हैं, 10 रुपीज़ है, फुली कॉल्ड, पूरा पैसा मंगाया है। नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल 3 रुपये नहीं मिला, लेकिन उसमें क्या कह रहा है कि 300 शेयर हमने रीइशू किए हैं। देखिए, जब भी आपको कैपिटल रिजर्व की अमाउंट पूछे तो आपको 2 चीज़ों से हमेशा ध्यान रखना है कि कितने शेयर हमने रीइशू किए हैं। हमने रीइशू किए हैं 300 शेयर, हमेशा याद रखिएगा। 300 शेयर रीइशू किए हैं, कितने पर रीइशू किए हैं, 9 रुपये पर। मतलब 10 का शेयर था, 9 पर रीइशू किए हैं, तो कितने का डिस्काउंट हो गया, 1 रुपये का डिस्काउंट हो गया। हमें मल्टीप्लाई करना है, इस पर हमें कितना मिल चुका था, कितना मिल चुका था आप देख सकते हैं कि 10 था, हमने पूरा पैसा मंगाया। नॉन पेमेंट कितना है, 3, यानी कि 10 में से 3 रुपये नहीं मिला, यानी कि कितना मिल गया, 7 रुपये इस पर मिल गया है। जब हमने इसको रीइशू किया तो कितने के डिस्काउंट पर किया, 1 रुपये के डिस्काउंट पर। तो 7 में से जो मिल चुका है उसमें से 1 रुपये के डिस्काउंट को माइनस कर दो, 6 बचेगा। 6 का मल्टीप्लाई 300 में करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1800। तो 1800 कैपिटल रिजर्व में जाएगा। तो आपको ये अच्छे से समझ लेना है किस तरीके से मैंने निकाला है। फिर वही पूछ रहा है कैपिटल रिजर्व में कितने जाएगा। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। आपको क्या देखना है कि कितने शेयर हमने रीइशू किए हैं। हमने रीइशू कितने किए हैं, 300 शेयर। कितने पर किए हैं, 6 पर शेयर। और पेड अप कितने का है, 7 पेड अप है। देखो, हमेशा डिस्काउंट हम कैलकुलेट करते हैं पेड अप और रीइशू प्राइस के बीच में। रीइशू प्राइस कितना है, 6 रुपीज़, और पेड अप कितना है, 7 रुपीज़। तो पेड अप आपका ज़्यादा है, रीइशू कम, तो 1 रुपये का क्या हो गया, आपका डिस्काउंट हो गया। 1 रुपये डिस्काउंट पर आपने क्या किए हैं, रीइशू किए हैं। अब ये देखना है हमें 7 कितना हमें मिल चुका है। तो हमने 7 रुपये मंगाया था और नॉन पेमेंट क्या आपका 2 रुपये, तो 2 रुपये नहीं मिला, यानी कि 5 रुपये हमें मिल चुका है। तो 300 शेयर पर हमें मिल चुका है 5 रुपये। जो डिस्काउंट कितने का है, 1 रुपये का डिस्काउंट है। तो इसे आप हटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 1200 रुपीज़। तो 1200 इज दी करेक्ट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट आपका क्या है, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम पुट करना भूल चुके हैं। सो सॉरी, 89 शायद 89 है, 89 क्वेश्चन ही है। हाँ जी, ये 400 शेयर हैं। पूछ क्या रहा है आपका, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ये मैं आपसे चाहता हूँ कि आप इसका आंसर्स दें। मैं ये क्वेश्चन आपसे चाहता हूँ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका, हाँ जी, नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, फिर वही कैपिटल रिजर्व में अमाउंट ट्रांसफर करना है। चलो एक मैं बता देता हूँ, फिर भी मैं बता देता हूँ। फोरफिटेड कितने हैं आपके, 600 शेयर हैं। 100 इज 70 कॉल्ड अप, 70 रुपये मंगाया है, जिसमें से महेश हैज़ बीन पेड एन अलॉटमेंट मनी ऑफ 50 पर शेयर। सिर्फ 50 पर शेयर मिला है। कितना मिला है, 50 पर शेयर, जिसमें से हमने कितने रीइशू किए हैं, 400 शेयर रीइशू किए हैं। और कितने पर किए हैं, 110। तो कोई डिस्काउंट तो है नहीं, तो आपको 400 पर हमें 50 रुपीज़ मिल चुका है। क्या कोई डिस्काउंट है क्या, हमने रीइशू करने पर कोई डिस्काउंट दिया है क्या, रीइशूड एट फुली पेड अप फॉर 110, इसमें तो कोई डिस्काउंट नहीं है, ये तो प्रीमियम पर इशू किया है, तो 0। तो क्या आप मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा 20,000। ये आपका कैपिटल रिजर्व में जाएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
फिर वही कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट ट्रांसफ़र होगा। तो ये आप करें प्लीज़, आप इसे क्वेश्चन को करें, टेंशन ना लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसका कमेंट सेक्शन में आपको आंसर करना है। चलिए, ये आपका थोड़ा सा क्या है, एक शेयर है, ये रुपीज़ लिखा हुआ है प्लीज़, अब मैं लिख भी देता हूँ। एक शेयर है 100 रुपये का है, जिस पर 60 रुपीज़ पे कर दिया है शेयर होल्डर ने, यानी कि 60 रुपीज़ हमें मिल चुका है और वो हमने फोरफीट कर लिया है। इसको मिनिमम प्राइस कितने पर रीइशू कर सकते हैं? देखिए 100 रुपये का शेयर है, कितना मिल चुका है 60, तो इतने का ही मैक्सिमम हम डिस्काउंट भी दे सकते हैं। तो कितना बचा, ₹40 बचा। इसी पर हमें मिनिमम प्राइस पर हमें रीइशू करना पड़ेगा। मैक्सिमम हम 60 का डिस्काउंट देके 40 का हमें रीइशू करना पड़ेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व। वही आपका क्वेश्चन है, कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट ट्रांसफर होगा। तो प्लीज़ आप इसे ज़रूर करें। कोई भी आपको डाउट होता है तो आप मुझे बताएं और मैं आपको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फोरफीटेड अमाउंट। आपको बताना है अमाउंट फ्रॉम शेयर फोरफीटेड टू द कैपिटल रिजर्व। वही आपको बताना है कि कितना अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र होगा। वही सेम अमाउंट है, इसी तरीके के क्वेश्चन है। आप प्लीज़ 1-2 क्वेश्चन ज़रूर करें। हमने प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चंस को रखे हैं कि आप भी कुछ प्रैक्टिस करेंगे और उसका रिप्लाई कमेंट सेक्शन में आप लोग करेंगे। आप कमेंट सेक्शन में वही सेम अमाउंट है कि कितना अमाउंट आपका कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र होगा, ये सब आपको करना है। सो प्लीज़ नेक्स्ट, हाँ जी, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। ये कुछ एंट्री वगैरह से मांग रहा है कि 700 शेयर हैं, 10 ईच वर रीइश्यूड एट 9, पेड अप फॉर 7 पर शेयर। रीइश्यू की एंट्री आपको पास करनी है कि ये कह रहा है कि आपने 700 शेयर हैं और पेड अप वैल्यू है 9 और कितने का रीइश्यू किया है आपका 7 पर रीइश्यू किया है। तो कितने का डिस्काउंट हो गया आपका, ₹2 का डिस्काउंट हो गया। तो आपका क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर डिस्काउंट डेबिट नहीं होता, शेयर फोरफीचर डेबिट होता है। तो बैंक अकाउंट डेबिट 700 शेयर 7 के हिसाब से, डिस्काउंट कितने का हो गया ₹2 का, तो 700 × 2 और 2 शेयर कैपिटल। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 700 × 9। ये पेड अप से ही आता है आपका, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये जनरल एंट्री होती है रीइश्यू की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, कितना अमाउंट ट्रांसफर होगा कैपिटल रिजर्व में। ये मैं नहीं कराना चाह रहा, ये आप ही करें। वही सेम क्वेश्चन, कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर होगा, वही। चलो मैं लास्ट ये करा देता हूँ, अब इसके बाद नहीं कराना चाहूँगा। एक प्लीज़ नीचे करिए, मैं इसे करा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, एक और करा देते हैं। 2000 शेयर है, 10 ईच, 7 कॉल्ड अप है, 5 एडमिन पेड, जिस पर कितना मिल चुका है हमें, ₹5 मिल चुका है। इसमें से मैंने कहा हमेशा आप नंबर ऑफ शेयर रीइश्यू देखो। हमने देखा नंबर ऑफ शेयर रीइश्यू कितने हैं, 1500। कितना इस पर मिल चुका है, 5 और रीइश्यू कितने पर किया हमने, ₹9 पर फुली पेड अप, यानी कि ₹1 का दिया है डिस्काउंट को कर दो माइनस, ₹1 के डिस्काउंट को कर दो माइनस, तो कितने बचे 4। तो ये कितना आ जाएगा कैपिटल रिजर्व में 6000। तो ये आपका आंसर होगा। प्लीज़ आप इसी तरीके से कैपिटल रिजर्व निकाल सकते हैं। मैंने मल्टीपल क्वेश्चन इस पर कराए हैं। ये भी क्वेश्चन 17 से रिलेटेड है। तो कितना अमाउंट आपका, ये कह रहे हैं कि फोरफीटेड में नेट बैलेंस लेफ्ट इन द फोरफीटेड अकाउंट। तो ये आपको क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है, वही सेम क्वेश्चन है, आपको ये करना होगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वही हाउ मच अमाउंट विल बी ट्रांसफर, यही सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं, ये क्वेश्चन कुछ अलग लग रहा है हमें, तो इसको हम देख लेते हैं। ये क्या कह रहा है, XY लिमिटेड इशूड द 2,50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 10 पर शेयर। 2.5 application, 4 on allotment and balance on first and final call. Application was received for 5 lakh equity share. Application आई आपको 5 लाख इक्विटी शेयर की। फिर कह रहा है बट कंपनी अलाउड देम ओनली टू 2,50,000 शेयर। बिल्कुल, क्योंकि कंपनी कितने इशू कर रही है, 2,50,000 ही इशू कर रही है। जो एक्सेस मनी जो आई है एप्लीकेशन की, उसे हमने टूवर्ड ड्यू ऑन अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर दिया। लास्ट कॉल ऑन 500 शेयर वाज नॉट रिसीव, 500 रुपये नहीं, 500 शेयर पर हमें 500 पर कुछ पैसा नहीं मिला है, और वो शेयर हमने फोरफीट भी कर लिया आफ्टर ड्यू नोटिस। दिस इज द केस ऑफ, ये कौन सा केस है हम पढ़ लेते हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है, प्रोराटा का केस है, फोरफीचर ऑफ शेयर, ऑल ऑफ द अबव। देखिए ये ओवर सब्सक्रिप्शन का भी केस है। ओवर सब्सक्रिप्शन कैसे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि 2,50,000 हमने इशू किए, एप्लीकेशन आई 5 लाख की, तो ओवर सब्सक्रिप्शन का तो केस वैसे भी है। दूसरा ऊपर करेंगे प्लीज सर,
प्रोराटा, बिल्कुल प्रोराटा, क्योंकि 5 लाख की एप्लीकेशन आई उसको कितने दिए गए 2,50,000 शेयर, तो प्रोराटा बेसिस ही दिए गए होंगे, वो भी ठीक है। फोर फीचर आपको टॉपिक दे ही रखा है, तो ऑल ऑफ द अबव ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैं अपने, चूंकि ये क्वेश्चन मुझे एक ही है, बैलेंस शीट से रिलेटेड है, या प्लीज इसको हम करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, दीपक लिमिटेड एक कंपनी है, ऑफर्ड 5,50,000 शेयर इशू किए हैं 10 ईच, पब्लिक ने अप्लाई कितने से किया है, ये ध्यान रखिएगा। पब्लिक ने अप्लाई किया है 5 लाख शेयर्स के लिए। द कॉल 8 पर शेयर वाइज रिसीव्ड, मतलब 8 रुपये मिला है, एक्सेप्ट फ्रॉम गोपाल, गोपाल से पैसा हमें मिला ही नहीं है। हाँ जी, हु होल्ड, उसके पास कितने शेयर थे 4,000 शेयर से, हैज़ नॉट पेड आफ्टर द एप्लीकेशन मनी ऑफ 2 पर शेयर, एंड फ्रॉम द श्याम होल्डर 1,000 शेयर हैज़ पेड ओनली 6 पर शेयर, वो सिर्फ कितने रुपए दिए उसने, श्याम ने 6 पर शेयर। गोपाल शेयर वर फोरफिटेड, गोपाल के शेयर को क्या कर लिया गया है, फोरफिट कर लिया गया है। द अमाउंट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल टू बी डिस्क्लोज इन दी बैलेंस शीट, आपको ये बताना है कि कितनी सब्सक्राइब कैपिटल जो बैलेंस शीट में से होगी। देखो सब्सक्राइब कैपिटल के 2 पार्ट होते हैं, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, ये आपको समझना है, और सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, तो ये 2 कैटेगरी होती है सब्सक्राइब कैपिटल की, तो आपको समझना है। टोटल कितने शेयर इशू किए हैं 5,50,000, लेकिन एप्लीकेशन आई है 5 लाख के। क्या करा है, कॉल किया है हमने 8 पर शेयर, कॉल अगर हमने 8 पर शेयर किया है तो फुली पेड अप तो कुछ रहेगा ही नहीं, पहली बात आपको ये समझना है, फुली पेड अप तो कुछ रहा ही नहीं। द कॉल ₹8 पर शेयर वाज रिसीव्ड एक्सेप्ट फ्रॉम गोपाल हु होल्ड 4,000 शेयर हैज़ नॉट बीन पेड आफ्टर द एप्लीकेशन मनी 2 पर शेयर, एंड मतलब ये कह रहा है कि जो 8 रुपये हमने मंगाया है, 8 रुपये जो मंगाया है उससे हमें, जो गोपाल से 8 रुपये जो हमने टोटल जो मंगाया है उससे सिर्फ हमें एप्लीकेशन के बाद कुछ भी नहीं मिला, एप्लीकेशन के बाद कुछ भी नहीं मिला, यानी कि 2 रुपये मिला है उससे। समझना है आपको कि सब्सक्राइब में फुली पेड अप में क्या आता है, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में क्या आता है। तो ये फुली पेड अप तो है नहीं, क्योंकि कंपनी ने पूरा पैसा मंगाया ही नहीं है, सिर्फ 8 रुपये ही कॉल किए, तो पूरा की पूरा किस में आएगा, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में आएगा। लेकिन कितने शेयर पे आएगा, देखिए पहले आपको अलग अलग तरीके से हिसाब लगाना है। टोटल शेयर थे 5 लाख, 5 लाख में से 4,000 गोपाल के और 1,000 श्याम के, इनको हटा दो, आपका बचेगा 4,95,000, जिस पर पूरा पैसा मंगाया, 8 रुपये मंगाया और मिल भी गया, तो ये आपका है 39 लाख, आपका करीब आएगा 39 लाख। 1 मिनट में कर लेता हूँ, 1 2 3 4 और ये 7, 39,60,000 आपका ये आ जाएगा। देन उसका क्या कर रहे हैं हम, धीरे धीरे अब हिसाब लगाते हैं अलग अलग करके। अब हम करते हैं किसका, गोपाल का। गोपाल का क्या कह रहा है, गोपाल का कह रहा है ये, गोपाल का कह रहा है कि गोपाल के शेयर हमने फोरफीट कर लिए। देखो जिस शेयर होल्डर के शेयर फोरफीट हो जाते हैं, ध्यान रखिए, जिस शेयर होल्डर के शेयर फोरफीट हो जाते हैं उसका सिर्फ फोरफीटेड अमाउंट ही ऐड होता है, फोरफीटेड अमाउंट ही ऐड होता है। फोरफीटेड अमाउंट कब ऐड होता है, अगर वो रीइशू नहीं हुए, तो गोपाल के शेयर सिर्फ फोरफीट तो हुए हैं लेकिन रीइशू नहीं हुए, तो इसका फोरफीटेड अमाउंट कितना होगा वही इसमें ऐड होगा। तो आप देख सकते हैं 4,000 शेयर थे गोपाल के, जिस पर सिर्फ एप्लीकेशन मनी 2 रुपये ही मिला है, 6 रुपीज़ मिला ही नहीं है, तो 4,000 पर सिर्फ 2 रुपये ही मिला है, तो यही फोरफीट होगा। तो कितना आ जाएगा 8,000, गोपाल का मान किया 8 रुपये, यानी कि 8,000। कॉलन एरियर को माइनस कर दें, कॉलन एरियर कितना है, जिस पे 6 रुपीज़ मिला है, 8 में से 2 रुपये नहीं मिला, तो 1,000 शेयर पर कॉलन एरियर 2 रुपये जो नहीं मिला है, तो इसको माइनस कर दें तो यहाँ पे आ जाएगा 6,000। तो जब इनको हम ऐड करेंगे तो ये आएगा आपका आंसर 39,74,000 आपका करेक्ट आंसर होगा। ये आपको अच्छे से समझना है ये कैसे कैसे मैंने किया है। फिर एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। चलिए, आपका जो शेयर फोरफीट होते हैं उनका सिर्फ फोरफीटेड अमाउंट ही आता है, जो शेयर फोरफीट नहीं होते उसमें कॉल्ड अप जितने शेयर हैं इनटू कॉल्ड अप माइनस कॉल्स इन एरियर, ये करके जो बैलेंस बचता है वही आता है। तो चलिए, यहीं पर हमने अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल के 100 अप्रॉक्स MCQ हमने किए हैं। तो आप इन MCQ को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।